वंदे पुरुषोत्तमम। प्रेम का न्याय हम लोगों ने सुने हैं। न्याय का मतलब जजमेंट, और सत्य और मिथ्या को अलग अलग करके सत्य को विजय बनाना, सत्य को विजयी बनाने का जो पथ है वही न्याय है। ठाकुर जी कहते हैं, और वही सत्य को अगर मारना चाहो, सत्य को, सत्य की मृत्यु ये बड़ा मिथ्या है। मिथ्या क्यों है? सत्य की कभी मृत्यु होती है? सत्य की कभी मृत्यु नहीं होती है, और इस सत्य के मृत्यु कोई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि ये परे हैं। सत्य ये भौतिक बंधन, भौतिक जगत से बहुत परे है। सत्य को जानने के लिए असत्य को दूर करने का जो ज्ञान है उसको हम साधारणतः सत्य समझते हैं। वास्तव में सत्य की व्याख्या नहीं किया जा सकता है, सत्य को देखा नहीं जा सकता है, सत्य की कल्पना भी अत्यंत कठिन है। लेकिन उस सत्य को जानने के लिए जो असत्य हमारे अंदर प्रवेश कर चुके हैं, और उस असत्य को परिष्कृत करने के लिए असत्य को एक एक करके हटाना, अर्थात सत्य का प्रकाशित होना। सत्य का प्रकाशित होना हमारी जीवन की जितनी अवगुण है, जब एक एक करके दूरीभूत होता है तो हमारी जीवन के जो गुण है उसका निखार आती है। तो ठीक सत्य उसी प्रकार से है। सत्य का व्याख्या भी नहीं किया जा सकता है। केवल हम जो भी सत्य भौतिक जगत के एवं के जड़ वस्तु से सत्य को कल्पना, सत्य को सोचना, सत्य को देखना, सत्य को कुछ करना नहीं कर सकते हैं। हम जो भी करते हैं कि हमारे अंदर जो सत्य और असत्य की जो लड़ाई है, इसके अंदर जो हमारे अंदर असत्य है, जैसे जैसे हम असत्य को एक तरफ करते जाते हैं, सत्य हमारे अंदर वो प्रकाश हो उठता है। आज ठीक इसी से एक बात, ठाकुर जी के पास प्रत्येक दिन बहुत से भक्त लोग आते हैं, दर्शन, प्रणाम एवं विभिन्न समस्या के समाधान के लिए जिज्ञासु मन लेकर आते हैं, और परम दयाल के सामने कोई जिज्ञासा रखते हैं। कोई मने मन में ठाकुर जी से उस जिज्ञासा को पूछने का प्रयास करते हैं, मन ही मन में उस बात का मंथन करते हैं। अंतर्यामी भगवान परम दयाल श्री ठाकुर उनकी मन की बात को छीन करके उनका उत्तर देने लगते हैं। तभी जो लोग ठाकुर जी के पास पहुंचे हैं, चमत्कार कहते हुए भगवान की आंख खा दे बैठते हैं। परम दयाल श्री ठाकुर जी का इस तरीके का विचित्र लीला जिन लोगों ने नहीं देखा वो कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि ठाकुर कैसे थे, किस प्रकार से थे। ठीक इसी प्रकार एक बार एक जज दाम्पत्य ठाकुर जी के पास आए और आकर के ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे हैं, और उसमें से जो दाम्पत्य में जो जज साहब है, तो जज साहब का चेहरे बड़ा विस्मयकार, बड़ा दुख भरा उनका चेहरा है, और उनकी पत्नी उनके साथ हैं, और उनकी जो मलिनता थी उनके चेहरे के ऊपर, इस मलिनता को देख करके परमदयाल श्री ठाकुर ने स्वतः ही पूछने लगे कि आपका मन इतना मुरझा हुआ क्यों है। तो वो जज साहब तो उत्तर देने रहते, अचानक उनकी पत्नी पास में थी। तब उस पत्नी ने फटाफट उत्तर देने लगे ठाकुर जी के कि इनकी मन की में इतने मलिनता, इतना दुख, इतना कष्ट, इतना भारीपन क्यों है। तब उनकी पत्नी कहते हैं कि ठाकुर, यहाँ से जाकर के एक जजमेंट सुनाना है, और उसमें एक व्यक्ति का मृत्यु का डिक्लेरेशन देना है। इस बात को लेकर ये बड़े दुखी हैं, बड़े चिंतित हैं। परमदयाल जी ठाकुर जी कहते हैं, परमदयाल जी ठाकुर जी इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, क्या किसी को अगर हम मार ही दे, किसी को हम मार दे, तो मार कर अगर देंगे तो हम उनको संशोधन कैसे करेंगे। ये जो जज हैं, ये जो कोर्ट हैं, और ये जेल हैं, ये सारे जो प्रिजनर हैं, जो कैद हैं, इसमें जो कैदी हैं, तो यहाँ पे इस कैदी को यहाँ पे रखा क्यों जाता है। ठाकुर जी बोलते थे, जेल ना बोल करके संशोधन गार अगर कहा जाए तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि यहाँ पे आकर के हमारे दुष्कर्म का
पश्चाताप होने लगे और पश्चाताप की अग्नि इतनी प्रखर हो कि हमारे अंदर जो दुर्बुद्धि है वो जल के नाश हो जाए। तो इस तरह का पश्चाताप हमारे अंदर होनी चाहिए। तब ये जो पश्चाताप कब होगी? जब वो दुष्ट व्यक्ति के साथ सहृदय से व्यवहार होगा और उनका दिल को जीत लेगा, तब हम उस व्यक्ति के जीवन में सुख शांति समृद्धि ला सकते हैं, नहीं तो ये संभव नहीं है। जज साहब कहते हैं कि मेरा मन सबसे ज्यादा विचलित ये है कि ये जो केस है इस यहाँ तक पहुंच चुकी है कि ये और वापस नहीं मुड़ेगा, क्योंकि अब ये फांसी देना ही कंपलसरी हो गया। परमदयाल जी ठाकुर जी कहते हैं कि इस तरह से दुष्ट व्यक्तियों को अगर हम मार देंगे तो जीवन का संघर्ष तो यहीं पे ही समाप्त हो जाएगा। तो ये जीवन तो संघर्ष के लिए ही मिला है, और इस जीवन में हम किसी दुष्ट व्यक्ति के चरित्र को एक शिष्ट व्यक्ति के चरित्र में हम तब्दील न कर पाए तो हम किस तरीके से श्रेष्ठ जीव इस धरती के ऊपर परम पिता ने दया करके जो सृजन किए हैं उनकी सार्थकता कहाँ रहेगी। तो इस बात को सुन करके इनसे अनेक बात ठाकुर जी ने बताई, लेकिन ठाकुर जी कहते हैं तुम क्यों ना इस व्यक्ति को, ये जो दुष्ट तरीके के व्यक्ति होते हैं, आप एक बार सहयोग करके देखना, आपके जीवन के जो अमंगल हैं, आपके जीवन के दुख है, कष्ट हैं, वो सारे सब कुछ दूर करके आपका जो जीवन शैली में जो चीज प्रयोजन है उस प्रयोजन पूर्ण करने के लिए वो प्रयास करते हैं। यही अच्छे व्यक्तियों का लक्षण होता है। तो ये जो ठाकुर जी जब उनको कहा कि आप घर जा करके ये काम क्यों नहीं करते हो जिसका आपको उनको फांसी की सजा सुनानी है, फांसी उनको मत दीजिए और इस दुष्ट वस्तु का जीवन दान दे करके आप अपने पास इनको रखिए। ठाकुर जी की इस बात को सुन करके उन्होंने ठीक पैसा ही किया, घर आए और सबको बुलाए और बुला करके उन्होंने उनको माफ कर दी, और उन्होंने माफ के साथ साथ उन्होंने कहा कि आज से तुम हमारे पास ही रहोगे, ये काम है, ये तुम्हें दिखना पड़ेगा। तब इस बात को सुन करके वो बहुत ही खुश होते हैं और ठीक जज साहब घर जाते हैं और घर जाकर के उस जो व्यक्ति थे जिनका फांसी की सजा सुनानी थी वो फांसी से मुक्त हो जाते हैं। और वहाँ पे मुक्त होने के बाद वो जो हमारे जज साहब हैं, जो जज साहब अपने पास उनको रख देते हैं। कालांतर में ये देखा गया वही व्यक्ति जज साहब का सबसे विश्वासी पात्र बने और जज साहब के जीवन में कोई भी दुख वो आने नहीं देते थे। इतना यहाँ तक कि जितना वो व्यक्ति इन जज साहब को स्नेह करते थे, ममता करते थे, रक्षा करते थे, ऐसा शायद वो अपना जन्म दिया हुआ संतान अर्थात औरस संतान के माध्यम से इतना प्यार मिलने की उम्मीद नहीं रहती है। तो आज इस परम दयाल ने जो प्रेम का जो न्याय है उस न्याय को किस तरह से हम जो दूषित व्यक्ति हैं या दुराचारी व्यक्ति हैं, किस तरह से उस दुराचारी व्यक्ति को हम सुंदर तरीके से उनका सुंदर एक मनुष्य के रूप में परिवर्तित कर पाए, उसका जो राह हमें दिखाया वो है परम दयाल श्री ठाकुर जी ने। ये सत्संग मिशन, ये सत्संग एक आंदोलन का सृजन किया गया और इस आंदोलन के माध्यम से समाज को परिष्कृत करते हुए हर व्यक्ति के जीवन को परिष्कृत करके सबके जीवन में दैवीय, एक आध्यात्मिक, एक ईश्वरीय और एक मानवीय गुण से वो भर जाएगा। और जीवन जब मानवीय गुण से भरता है तब ये जीवन सुंदर होता है, आनंददायक होते हैं और जीवन में अनेक तरह का उस कार्य करने में समर्थ होते हैं जिस कार्य से सत्ता का संरक्षण करने में सहयोग हो। वंदे पुरुषोत्तम।